नमस्कार। आप सभी एएनएम बहनों का ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। पीएचएनडी के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। इस सत्र का विषय किशोरावस्था स्वास्थ्य है। प्रशिक्षण का उद्देश्य। आइए अब प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। इस सत्र के द्वारा आप सभी एएनएम बहन निम्न बिंदुओं पर अपनी समझ विकसित कर पाएंगी। किशोरावस्था क्या है और इस पर काम करने की क्यों ज़रूरत है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लक्षित समूह और कार्यक्रम की रणनीति, किशोरावस्था स्वास्थ्य के प्राथमिक क्षेत्र, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किशोर किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और परामर्श, पीयर एजुकेशन कार्यक्रम, किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, किशोरावस्था स्वास्थ्य में एएनएम की भूमिका। किशोर स्वास्थ्य पर काम करने की ज़रूरत क्यों है? किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं, अतः किशोर स्वास्थ्य पर ध्यान देकर हम पूरे जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही एक आखिरी पड़ाव है जब लड़के लड़कियों के शारीरिक और मानसिक विकास में हुई किसी प्रकार की कमी को पोषण, सही देखभाल और व्यायाम द्वारा दूर कर सकते हैं। किशोरी बालिकाओं में माहवारी की शुरुआत होने के कारण एनीमिया का खतरा ज़्यादा होता है, अतः एनीमिया से बचाव के लिए उन पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। 20 वर्ष की उम्र से पहले गर्भ धारण करना जानलेवा हो सकता है, अतः किशोर किशोरियों को गर्भ निरोधक के बारे में सही सलाह और परामर्श की ज़रूरत होती है। स्वस्थ किशोरी ही आगे चलकर स्वस्थ शिशु को जन्म देती हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लक्षित समूह निम्नलिखित हैं। 10 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष के किशोर व किशोरियाँ, शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले किशोर किशोरियाँ, विवाहित और अविवाहित किशोर किशोरियाँ, कमज़ोर असेवित वर्ग के किशोर किशोरी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की रणनीति। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की रणनीति निम्नलिखित है। संस्था आधारित हस्तक्षेप जैसे किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, सुपर साथी स्टेशन, समुदाय आधारित हस्तक्षेप, पीयर एजुकेशन, किशोर स्वास्थ्य दिवस, साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड पूरक वितरण, माहवारी स्वच्छता योजना या किशोरी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन 7 C's। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की 7C योजना निम्नलिखित से है। कवरेज, सामग्री यानी कंटेंट, समुदाय यानी कम्युनिटीज, क्लिनिक यानी क्लिनिक्स, परामर्श यानी काउंसलिंग, अंतर्विभागीय तालमेल यानी कन्वर्जेंस, संचार यानी कम्युनिकेशन। किशोर स्वास्थ्य के 6 प्राथमिकता क्षेत्र। किशोर स्वास्थ्य के 6 प्राथमिकता क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पोषण में सुधार, इसका विवरण है। कुपोषण दूर करना और आयरन की कमी में से होने वाली एनीमिया से बचाव। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, इसका विवरण है। यौन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं की उचित जानकारी और सही व्यवहार। माहवारी स्वच्छता और किशोरावस्था के दौरान गर्भधारण से बचाव। मानसिक स्वास्थ्य, इसका विवरण है। किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। हिंसा, इसका विवरण है। खासकर लिंग आधारित हिंसा और किशोरावस्था के दौरान चोट से बचाव। गैर संचारी रोगों से बचाव, इसका विवरण है। किशोर किशोरियों में गैर संचारी रोगों से संबंधित व्यवहार परिवर्तन करना, जिससे उनमें इन प्रकार के रोगों से बचाव किया जा सके। नशावृत्ति, इसका विवरण है। किशोरों के नशा संबंधी समस्या का समाधान। किशोर किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और परामर्श। किशोर किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और परामर्श निम्नलिखित से हैं। सेवाएं और परामर्श के बिंदु। पहला बिंदु, किशोर किशोरियों के शारीरिक विकास के लिए दी जाने वाली सेवाएं। इसका विवरण निम्नलिखित से है। साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल जाने वाले किशोर किशोरियों को साप्ताहिक नीली आयरन की बड़ी गोली खिलाने का प्रावधान है। स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाने का प्रावधान है। किशोरियों को प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर पेट के कीड़े के लिए एल्बेंडाजोल की गोली
राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पर वर्ष में 2 बार अगस्त और फरवरी में खिलाई जाती है। IFA के सेवन के बाद किशोर किशोरी में बेचैनी, कोई दुष्प्रभाव हो तो उसे तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया जाएगा। किशोर किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और परामर्श के बिंदु। दूसरा बिंदु, मासिक धर्म विसंगतियों हेतु उपचार एवं परामर्श। इसका विवरण निम्नलिखित से है। मासिक धर्म से पूर्व दर्द का लक्षणिक उपचार, मासिक धर्म समस्याओं और साफ सफाई हेतु परामर्श, मासिक धर्म में अनियमितता एवं प्रजनन तंत्र के संक्रमण की स्थिति में स्वास्थ्य इकाइयों पर रेफर किया जाना चाहिए। किशोरी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 की लड़कियों को स्कूल में सैनिटरी पैड का वितरण। इस योजना का एक उद्देश्य किशोरियों में महामारी से संबंधित प्रचलित भ्रांतियों को दूर कर उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराना है। किशोर किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और परामर्श। बिंदु 3, किशोर किशोरियों की विवाह की सही उम्र की जानकारी दिया जाना। हमारे समाज में कभी कभी किशोरावस्था में शादी हो जाती है, अतः ऐसी दंपतियों को पहले बच्चे में अंतराल रखने के लिए अस्थायी उपाय की सलाह दी जानी चाहिए। गर्भधारण हो जाने पर आवश्यक प्रसव पूर्व देखभाल की जानी चाहिए। सेवा और परामर्श। बिंदु 4, टिटनेस प्रतिरक्षण हेतु सेवाएं। इसका विवरण है। किशोर किशोरियों को 10 वर्ष और 16 वर्ष पर टीडी का टीका लगना चाहिए। सेवा और परामर्श। बिंदु 5, किशोर किशोरियों को सही परामर्श देना। इसका विवरण है। सुरक्षित यौन व्यवहार हेतु परामर्श, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर सूचना और परामर्श। पीयर एजुकेशन कार्यक्रम। पीयर एजुकेशन कार्यक्रम की और पीयर एजुकेटर्स की आवश्यकता क्यों होती है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयर एजुकेटर्स अपने गांव में 15 से 19 वर्ष के किशोर किशोरी होते हैं। इनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में कोई भी अपना अधिकतम समय अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ बिताना चाहता है। किशोर किशोरी जल्दी और बड़ी संख्या में दोस्त बनाते हैं। किशोर किशोरी अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों से कहीं अधिक अपने मित्रों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों के साथ एक रिश्ता होता है जो अन्य संबंधों की तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है। पीयर एजुकेटर्स के माध्यम से किशोर किशोरियों को उनके स्वास्थ्य, प्रजनन तंत्र के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर जागरूक करने और उनकी संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। पीयर एजुकेशन कार्यक्रम। पीयर एजुकेटर्स कौन होने चाहिए? स्वैच्छिक होना चाहिए। वे जो समुदाय के लड़के लड़कियों से बात कर सके, कार्यक्रम के लिए अपनी इच्छा अनुसार पर्याप्त समय देने के लिए समर्पित होना चाहिए। व्यक्तित्व संबंधी गुणों जैसे उच्च स्तर की प्रेरणा, नेतृत्व क्षमता वाला, नवीन कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। पीयर एजुकेशन कार्यक्रम। पीयर एजुकेटर कार्यक्रम 25 उच्च प्राथमिक वाले जनपद के चयनित उपकेंद्रों पर एजुकेटर साथिया कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक माह किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक होती है और 3 माह में एक बार किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। इन दोनों कार्यक्रम में किशोर किशोरियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स। किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक पर परामर्श की व्यवस्था निम्नलिखित से है। जनपद में जिला महिला अस्पताल, जिला पुरुष अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में काउंसलर के माध्यम से, CHC पे प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अलग कक्ष में काउंसलर के माध्यम से, PHC में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारियों HV या ANM के माध्यम से। किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स। किशोर स्वास्थ्य रणनीति के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 57 जनपदों में 398 किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक्स की स्थापना की गई है। 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जनपदीय अस्पताल स्तर पर तथा अन्य 32 जनपदों में केवल जनपदीय अस्पतालों के स्तर पर ये क्लिनिक स्थापित की गई हैं। इन क्लिनिक में कार्यरत पूर्णकालिक प्रशिक्षित काउंसलर
बड़ी संख्या में किशोरों को परामर्श प्रदान कर रहे हैं। किशोर स्वास्थ्य दिवस। निश्चित दिन व समय पर किशोर स्वास्थ्य दिवस एएनएम, पीयर एजुकेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, एनजीओ और क्षेत्र के किशोर किशोरियां, उनके माता पिता और अन्य हितधारकों को उपकेंद्र पर एकत्रित करती है। लक्षित समूह के ध्यान आकर्षण के लिए जानकारी प्रदान करने हेतु कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे नुक्कड़ नाटक, लघु नाटिका, नाच, जादू शो आदि। किशोर स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य। किशोर स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य निम्नलिखित से है। किशोरों में उनके स्वास्थ्य की समुदाय आधारित रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। माता पिता एवं अन्य हितधारकों में किशोर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बढ़ाना और किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक के बारे में विशेष रूप से बताना तथा अन्य किशोर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी देना। एएनएम के दायित्व। अब हम आपके मुख्य दायित्वों की बात करते हैं। एएनएम से यह अपेक्षा की जाती है वो किशोरों एवं किशोरियों के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के सामान्य पन्नों और सरोकारों के समाधान प्रदान करें। एएनएम की निगरानी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भोजन के बाद 1 घंटे बाद वीएचएनडी के दिन किशोरियों को साप्ताहिक आईएफए की गोली का सेवन सुनिश्चित करें। आवश्यकता अनुसार किशोरों को किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक पर रेफर करें। आशा है इस सत्र के द्वारा आपको किशोरावस्था स्वास्थ्य के उद्देश्य, उससे संबंधित सेवाएं एवं कार्यक्रमों के बारे में समुचित जानकारी मिली होगी। इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।